So hey guys, this is Preet and I'm back with this new video and you all are welcome to this channel. And this video is gonna be a very important video because in this video I'm gonna be talking about a very important property which anyone must have. Okay, so before starting the video I want to request you all, please like the video and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will never miss any update from this channel. Okay, and with that I want to tell you that I'm publishing my videos every day at this 7 PM, so be active on that. Okay, so with this note I want to start this video. अगर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज गो एंड चेक देम आउट. ओके, दे आर वेरी ग्रेट वीडियोस और उसके अंदर जो चीज मैंने बताई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. और उन्हीं के साथ में एक और प्रॉपर्टी है जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए और जो कि वो सभी चीजों को सपोर्ट करती है. मतलब मैंने उसके अंदर एक चीज बताई कि एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन. एंड द अनदर वन वाज ऑन दैट कि टेक थिंग्स इजी. ओके, चीजों को लाइटली लो. चीजें मतलब इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती है जितनी हम बना देते हैं उसको. एंड इन सभी चीजों के साथ में एक चीज रिलेटेड होती है, दैट इज ओपन माइंडनेस. एंड दिस वीडियो इज गोना बी ऑन दैट टॉपिक ओनली. ओके, सो द थिंग इज दैट कि हमारे दिमाग एक लिमिटेड होता है और चीजें मतलब इनफाइनाइट होती हैं. चीजें मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं. ओके, हम जिस डायरेक्शन में जाए ना उस डायरेक्शन में ही मतलब एक इन्फिनिटी छुपी हुई है. सो द थिंग इज दैट कि हम किसी चीज में भी परफेक्ट हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन हमें मतलब चीजों को जितना हम जानते हैं उतना हम बढ़िया तरीके से चीजों को कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग कि हमें चीजों को जानने के लिए हमें चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड नॉट ओनली एक्सप्लोरिंग हमें सब चीजें दे देगी, एक्सप्लोर करने के लिए चीजें जब नई चीजें आएंगी और हमारे बिलीव्स के साथ में टकराएंगी तो क्या होगा कि वहां पे हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. एंड वो अंडरस्टैंडिंग असल में एक ओपन माइंडनेस ही होगी एक तरीके से, क्योंकि ओपन माइंडनेस मतलब आप एक न्यू चीजों के लिए, नई चीजों के लिए ओपन माइंडेड हो. आपका माइंड खुला हुआ है, दैट इज नॉट क्लोज फॉर सम ऑफ द व्यूज जो कि सामने वाला देगा और आपके बिलीव्स के साथ में टकराएंगे एंड यू विल क्लैश विद देम. एंड उसके साथ में आप एंग्री हो जाएंगे और आप मतलब उस चीज को समझेंगे नहीं. ओके, इफ यू आर थिंकिंग दैट कि मैं इस सब्जेक्ट में इससे ज्यादा जानता हूं तो डेफिनेटली यू आर थिंकिंग लाइक ए क्लोज्ड माइंडेड. अगर आपने कभी भी ऐसा कहा है कि हाँ मेरे को आता है ये चीज, ठीक है, अब आप आगे बताओ ये फिर ऐसी ऐसे कुछ भी, तो डेफिनेटली उस टाइम पे वो एक क्लोज्ड माइंडेड थॉट होगी. सो आगे कभी भी ऐसा बोलेंगे तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा. ओके, सो द थिंग इज दैट कि मतलब ये चीजें होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ओपन माइंडेड ऑलवेज हमेशा चीजें मतलब सही होंगी, लेकिन ओपन माइंडेड एक चीज को पक्का गारंटी देता है कि आप लर्न करेंगे, क्योंकि आप नई आइडियाज को, नए थॉट्स को जो कि सामने वाले ने किसी और प्रोस्पेक्टिव से समझ रखे हैं, उन प्रोस्पेक्टिव को आपने अलाउ किया है समझने के लिए. ओके, और कई बार हम लोग इतने ज्यादा क्लोज माइंडेड हो जाते हैं कि हम लोग सामने वाले की बिल्कुल सुनना भी नहीं चाह रहे होते हैं. एंड दैट इज अ वेरी मतलब एक बैड वे होता है. और कई बार और ये चीजें कब हो रही होती हैं, जब व्हेन वी आर थिंकिंग लाइक कि वी आर मोर स्किलफुल और वी आर मोर नॉलेजेबल देन दी अदर पर्सन. ओके, सो उस कंडीशन में हम सामने वाले से अगर हम ज्यादा जानते हैं तो हम सामने वाले को बिल्कुल मौका भी नहीं देंगे कि वो सामने वाला बोले, बिकॉज हम उससे तो पहले ज्यादा जानते हैं. सो कैसे वो हमें वो चीज बता पाएगा जो हम पहले से नहीं जानते हैं. तो रिजल्ट इज कि हम लोग एक क्लोज माइंड के साथ में एक बातचीत कर रहे होते हैं. ओके, एंड द अदर एक और एग्जांपल हो जाता है कि अगर हम लोग कोई भी क्रिटिसिज्म, हमारे ऐसे थॉट, हमारे ऐसे बिलीफ के जो बिल्कुल अपोजिट जाने वाला कोई थॉट होता है, उनसे डर रहे होते हैं. क्या पता कोई क्रिटिसिज्म हमें उस समय उस चीज से मिल रहा हो, ठीक है, तो ये चीज हम नहीं चाह रहे होते हैं. दैट्स व्हाई हम लोग क्लोज माइंडेड हो जा रहे होते हैं. तो इन चीजों के ऊपर हमें वर्क करना होता है. और कई बार अगर सामने से एक क्रिटिसिज्म आ भी रहा होता है, कोई अगर हमें सामने से कोई एक अलग वे से बोल रहा होता है, क्रिटिसिज्म नहीं बोलना चाहिए मेरे को, अगर एक नेगेटिव थॉट भी होता है जो कि हमें क्रिटिसाइज डायरेक्टली नहीं कर रहा होता है, सामने वाला एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है, लेकिन हम लोग उसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में या फिर हमारे बिलीफ का कट ऑफ, मतलब हमारी बिलीफ का एक जो अपोजिट कहा गया है उसको लेकर के हम उसके ऊपर परेशान हो सकते हैं. एंड दिस कंडीशंस मेक्स अस द क्लोज्ड माइंडेड पीपल. ओके, सो दे ओनली आई वांट टू से दैट कि चीजें अगर हम ऐसे क्लोज्ड माइंडेड रहेंगे सो हम लोग कई सारी अपॉर्चुनिटीज को गवा सकते हैं. द थिंग इज दैट कि जब हम क्लोज्ड माइंडेड रहते हैं तो न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज की इनकमिंग को हम एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और फिर अपन सोचते हैं कि हम लोग क्रिएटिव नहीं है, हम लोग नई चीजें, हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं. सो इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो आई होप कि ये चीज आपको, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चीज समझ आई होगी. एंड द ओपन माइंडेड जो पर्सन होता है वो जल्दी से एंग्री नहीं हो रहा होता है, क्योंकि दे आर मोर क्यूरियस अबाउट द थॉट कि सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर वो क्या बोल सकता है या फिर सामने वाले के दिमाग में क्या आइडियाज हो
सकती हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि ये चीज नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी या फिर उसका क्रिटिसिज्म होगा। इन सभी चीजों को ना सोचते हुए वो एक अनबाइज्ड वे में सामने वाले के थॉट को सुन रहा होता है, ठीक है, या फिर नेचर से सीखने की कोशिश कर रहा होता है। दैट इज ऑल्सो ओपन माइंडेड। अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो आप कहीं से भी कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, सो द थिंग इज दैट कि इसमें हमें ये चीज समझनी होगी कि हम ये चीज मान लेते हैं कि मैं एक क्लोज्ड माइंडेड हूँ, मैं एक ओपन माइंडेड हूँ। मतलब इस चीज को हमें समझना होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं या फिर हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हम इनको बदल सकते हैं, हमारी आदतें हैं ये, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल कि हर कोई ओपन माइंडेड हो सकता है, क्योंकि कई बार हम ऐसे भी सोच रहे होते हैं कि मैं तो क्लोज्ड माइंडेड हूँ, का मतलब मेरे को ये चीजें सारी आई नहीं रही होती है। दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव थॉट। ओके, एंड द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि बी ओपन माइंडेड पर्सन, बिकॉज ओपन माइंडेड पर्सन कैन लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम एनीवन, ठीक है, फ्रॉम एनीथिंग। ओके, एंड दूसरी चीज वो जल्दी से एंग्री नहीं हो रहे होते हैं। दूसरी चीज वो नई अपॉर्चुनिटीज को एक अपनी लाइफ में उतारने के लिए ओपन होते हैं, ठीक है। और द अनदर थिंग इज दैट कि वो न्यू लर्निंग्स के लिए ओपन माइंडेड होते हैं, वो न्यू थॉट्स के लिए ओपन माइंडेड होते हैं एंड न्यू लर्निंग्स के लिए भी ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है। एंड विद दैट अपने बिलीफ के खिलाफ जाने के लिए भी ओपन होते हैं अगर वो एक ओपन माइंडेड पर्सन है। एंड विद दैट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज यू आर नाउ ओपन माइंडेड, तो फिर कौन सा थॉट सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी एक थॉट होता है और सामने वाला भी एक थॉट दे रहा होता है, तो दोनों क्लैश कर सकते हैं। विच इज करेक्ट, यहाँ पे हमें रेशनली सोचना होता है, हमारा ब्रेन का यूज करना होता है, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि ओपन माइंडेड पर्सन के अंदर होनी चाहिए। ओके, अगर हम अपना ब्रेन का यूज करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, एंड इन सम केसेस मतलब ओपन माइंडेड पर्सन बनना इतना आसान भी नहीं होता, बट आई एम नॉट सेइंग कि इस चीज को करना बिल्कुल नामुमकिन है। एंड सम केस ओपन माइंडेड पर्सन मुश्किल होता है, बट आई विल सजेस्ट यू कि इस चीज को जरूर आप ट्राई करें अगर आपको कुछ चीज से समझ आती है तो। ओके, सो विद दिस नोट आई होप कि ये सारी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से कंक्लूड करी होंगी, एंड इन दी फर्दर न्यू वीडियोस आई एम गोइंग टू बी elaborating all these things in a very great manner. Okay, so please hit the like button, subscribe to the channel, hit the bell icon, and be active each and every day at this 7 p.m. because my content is going to be uploaded every day at this 7 p.m. Okay, so hope you will definitely do great in your lives. Okay, so till then stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye guys. सो इस सारी बातों में अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ओके, बिकॉज आई एम ट्राइंग इट आउट बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट द कमेंट एट द कमेंट सेक्शन। ओके, विद दिस नोट, बाय बाय गाइस।